विदाई समारोह में भाव विभोर हुए गांव के लोग। बदायूं जनपद के ब्लॉक बिसौली के अंतर्गत गांव दम्मी नगर में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का आज हुआ विदाई समारोह। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 34 वर्ष रहा योगदान। 16 वर्षों से गांव दम्मींगा के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर थे तैनात। नमस्कार, आज हम हैं बदायूं जनपद के बिसौली ब्लॉक के गांव दम्मी नगर और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं श्रीमान ब्रजमोहन शर्मा जी, जिनका आज विदाई समारोह है। ये सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि इतने दिन जिन्होंने विद्यालय के लिए दिए हैं, जो शिक्षा इन्होंने दी है, तो क्या इनका अनुभव रहा है। नमस्कार, ये जो आपने कितने वर्ष की सेवा आपने दी? मैंने 34 वर्ष 7 महीने 11 दिन। कितने वर्षों से आप इस दम्मी नगर में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? 2005 से अब तक लगभग 16 वर्ष। 16 वर्ष का ये आपका जो कार्यकाल रहा दम्मी नगर में, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। जैसे ही यहाँ विद्यालय नया खुला था, खुलते ही मैं आ गया था। उस समय से आज तक यहाँ रहा। गांव वालों का पूर्ण सहयोग रहा। यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण विद्यालय में बच्चों की नामांकित संख्या जो है वो 65 और 70 के लगभग रही। इससे ज़्यादा यहाँ गांव की आबादी ही नहीं है, इसलिए यहाँ नामांकन अधिक नहीं हो पाया। बच्चों का उपस्थिति, बच्चों के अभिभावकों का सहयोग पूर्ण रूपेण विद्यालय के प्रति रहा। अच्छा, जब नया विद्यालय खुला उस समय आप यहाँ पर सबसे पहले आए, तो एक पहली बार जब किसी गांव में कोई नई चीज़ बनती है, ये विद्यालय बना, तो काफ़ी मुश्किल का समय रहा होगा बच्चों को विद्यालय तक लाना। ऐसा है, जिसमें मैं आया था यहाँ पर एक दूसरे अध्यापक थे जिन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था। उन्होंने नामांकन कर रखे थे और जितने नामांकन उन्होंने किए थे, मैंने वहीं से इस विद्यालय को आगे लेकर के जाने का काम किया। नामांकन को बढ़ाया, उपस्थिति को बढ़ाया। अच्छा, पहली वर्ष में जब आप आए तो कितने बच्चे थे, कितने बच्चों का नामांकन? यहाँ पर नामांकन था 48। अच्छा, और आज के समय में क्या स्थिति है? आज के समय में यहाँ पे 65 बच्चों का नामांकन है। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आपको बहुत अनुभव है, शायद इतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, और तब से लेकर आज तक शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ। पहले जो गुरुओं का सम्मान होता था या गुरु जो शिक्षा देते बच्चों का, तो दोनों ही बातों में बहुत अंतर आया और समय आते आते यहाँ तक हो गया कि आज बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते। तो इससे क्या आप संदेश देंगे कि क्या कितना बदलाव हुआ है? देखिए, मेरा अपना मत है ये कि वर्तमान दौर में बेसिक शिक्षा के अध्यापक का मूल कार्य जो है उसे करने का उसको मतलब टाइम नहीं दिया जाता। उसको अन्य कामों में इतना बिजी कर दिया जाता है कि मतलब वो बच्चों को जो चाहता है, जिस लिए वो नियुक्त हुआ है, वो कार्य वो अपने जीवन में इस समय के दौर में नहीं कर पा रहा है। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जिनको मिल भी जाता है, अक्सर ऐसी हम खबरें देखते हैं कि विद्यालय में अध्यापक गए और उन्होंने मोबाइल में लगे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ शोरगुल कर रहे हैं। और जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें उन्हीं गरीब लोगों के बच्चे जा पाते हैं जिनके पास शिक्षा कराने के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा कराने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पाती। तो इसका मूल कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अब तक की मेरी जानकारी में सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की जो नियुक्तियां हैं वो मेरी न्याय पंचायत में अब तक प्रति विद्यालय एक ही अध्यापक की नियुक्ति। एक विद्यालय में एक अध्यापक, तो वो अन्य कार्य करे, बच्चों को पढ़ाए या फोन में लगा रहेगा, क्या काम करेगा वो? यहाँ पर अध्यापकों की बहुत कमी थी। अब जो अभी नियुक्तियाँ हुई हैं इसमें लगभग हर विद्यालय में अब 2 अध्यापक हो गए हैं।
अच्छा, सरकार एक तरफ कहती है सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें, और एक शिक्षा की ओर ध्यान विशेष आकर्षित करती है और लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार अब बदलाव लाएगी। लेकिन आपकी जब मैं बातें सुनता हूँ, आपका अनुभव देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये केवल हवाई बातें हैं जो कभी धरातल पर सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसा है, धरातल में और ऑफिस में से बयान देने में बहुत अंतर होता है। जो ऑफिस में बयान देते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि कभी वो धरातल का भी निरीक्षण करें, क्या धरातल पर क्या है। अध्यापक से ही बोल रहा है, जैसे इस समय ऑनलाइन जो शिक्षा हमारी सरकार चला रही है, क्या उसको मालूम है कि यहाँ इस दम्मी नगर जैसे गांव में जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन जो है उनके घर में है? क्या वो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके लिए हम मतलब हफ्ते में दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ बच्चों को बुला करके यहाँ पर जो ऑनलाइन वहाँ से हमारे लिए आता है वो हम उनको नोट कराते हैं, वो उनके लिए शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। जहां आपने ऑनलाइन पढ़ाई की बात की, तो मैं यहां पर एक सवाल और जानना चाहूँगा, क्योंकि आज आपका विदाई समारोह है और एक तरफ सरकार बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की बात करती है, वहीं अभी पीछे हमने देखा पिछला वर्ष पूरा कोरोना काल में बीत गया और सरकार ने वर्चुअल रैलियां की, लेकिन केवल चुनावी रैलियां ही ऑनलाइन नहीं हो पाईं और धरातल पर उतरकर आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी को लाखों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां करनी पड़ रही हैं। तो शिक्षा कितना ऑनलाइन सफल हो पाएगी? शिक्षा ऑनलाइन मात्र एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। ऑनलाइन से कोई भी बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, ऐसा मेरा बेसिक का मतलब ऐसा मेरा अपना मत है। सच्चाई छुप नहीं सकती है, कहीं ना कहीं वो उजागर हो ही जाती है और हम इसको धरातल पर देखें तो कहीं ना कहीं ये मात्र एक औपचारिकता है। और मेरे पास बैठे हैं हमारे दम्मी नगर से ही अवधेश शर्मा जी। ये जब इस गांव में आए और काफ़ी वर्ष हो गए, तो इनके कार्यकाल से कितने बच्चे इनसे जुड़े होंगे? क्या धारणा है लोगों की इनके प्रति, उनके मन में? ऐसा है, इन्होंने शिक्षा के मामले में काफ़ी बदलाव किया और बच्चे भी बहुत प्रसन्न रहते थे इनसे, और समय समय पर उनको जो बच्चों को चाहिए वो शिक्षा देना है या अन्य कार्य हैं, खेल है, तो बच्चों में शिक्षा की जागृति इन्होंने काफ़ी प्राप्त की, कराई बच्चों को। और मैं अपना मत है कि यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं वो सारे संतुष्ट इनसे रहे हैं। आज इनकी विदाई समारोह है, तो हमें बड़ा दुख है कि ऐसे अध्यापक आज हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कार्य किया है वैसे ही दूसरे अध्यापक आएँ और बच्चों को शिक्षा उसी तरह से दें जैसे इन्होंने दी है।